दरवेश की कहानी। एक बार की बात है, एक दरवेश अकेला ही सफर कर रहा था। उसके पास न कोई सवारी थी, न धन दौलत और न ही खाने पीने का सामान। उसके तन पर एक पुराना सा कपड़ा था और हाथ में तस्बीह। वह चलते चलते लगातार अल्लाह का जिक्र करता जा रहा था। जब वह एक गांव के पास पहुंचा तो लोग उसे देखने लगे। किसी ने कहा, यह तो कोई गरीब फकीर लगता है जो शायद कुछ मांगने आया है। कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ ने उससे सवाल किया, अरे दरवेश, तुम्हारे पास न धन है, न भोजन, न घर, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह सुकून और खुशी कैसे है? हम तो धन दौलत और सुख सुविधाओं के बावजूद हमेशा परेशान रहते हैं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अल्लाह है और जिसके दिल में अल्लाह बसता है वह कभी गरीब नहीं होता। तुम्हारे घरों में धन दौलत है लेकिन दिलों में चैन नहीं। मेरा दिल खाली है लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से भरा है, इसलिए मैं हर हाल में खुश हूँ। लोग हैरान रह गए। तभी एक अमीर आदमी आगे बढ़ा और बोला, दरवेश, मैंने बहुत दौलत कमाई, आलीशान मकान बनाए, लेकिन दिल को कभी सुकून नहीं मिला। तुम्हें यह सुकून कहाँ से मिला? दरवेश ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सुकून मुझे रात के सजदों से मिला है, अल्लाह के जिक्र से मिला है। जब इंसान दुनियावी मजों से हटकर अपने रब के करीब हो जाता है तो उसके दिल से डर, लालच और बेचैनी सब खत्म हो जाते हैं। अमीर आदमी चुप हो गया और रोते हुए बोला, हमने तो पूरी जिंदगी दौलत के पीछे लगा दी, लेकिन असली दौलत तो तुम्हारे पास है। दरवेश ने समझाया, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि दिल का सुकून है। यह दौलत अल्लाह के जिक्र और नात, संतोष से मिलती है। यह सुनकर गांव के कई लोग दरवेश के पास बैठ गए। वे देर तक उसकी बातें सुनते रहे। कुछ लोगों ने तौबा की, कुछ ने गरीबों की मदद शुरू की और कुछ ने पक्का इरादा किया कि वे अब नमाज की पाबंदी करेंगे। आखिर में दरवेश उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि असली दौलत अल्लाह की याद है। यह दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन दिल का सुकून सिर्फ ईमान और अल्लाह के जिक्र से ही कायम रहेगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और गांव वाले देर तक उसकी बातों को याद करते रहे। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की दौलत कभी दिल को सुकून नहीं दे सकती। असली दौलत ईमान, संतोष और अल्लाह की याद है। जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है वह हर हाल में खुश रहता है।